वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नागालैंड में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना में निर्दोष नागरिकों के मारे जाने के बाद एक बार फिर से अफस्पा कानून पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। हेलो, दिस इज आर्यव्रत। और बेसिकली नागालैंड के मोन जिले में जब दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बेगुनाह नागरिक मारे गए तो अफस्पा कानून को लेके एक बार फिर से विवादों का पिटारा खुल चुका है। जहां तक अफस्पा कानून की बात है तो ये आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 1942 में ब्रिटिश शासन द्वारा नागालैंड में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हो जा रहे विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए इस्तेमाल किया गया था और 1958 में इसे कानून का दर्जा दे दिया गया। हाल में ये करीब असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल के प्रदेश के कुछ भागों में प्रभावी है। इस कानून के अंतर्गत आप जो अर्धसैनिक बल हैं और सैनिक बल हैं उन्हें कभी भी ओपन फायरिंग करने की खुली छूट होती है, बिना वारंट के अरेस्ट करने की और बिना वारंट के घरों में तलाशी लेने की भी पूरी छूट इन बलों को मिलती है। हालांकि इसमें एक बात यह है कि इसके तहत आपको वो एरिया अंडर डिस्टरबेंस, इस एक्ट में सेक्शन 3 है, उसके तहत आपको इसे अंडर डिस्टरबेंस एरिया घोषित करना होगा। इस कानून को लेके हमेशा से सवाल उठते रहे हैं और ये सवाल कुछ ज्यादा तेज तब हो गए जब 1970 में पूरे नॉर्थ ईस्ट में सेपरेटिस्ट मूवमेंट, जो विभाजनकारी आंदोलन है, वो शुरू हुए। उस समय इस कानून का बेतहाशा इस्तेमाल हुआ। जहां तक मणिपुर के एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक्स्ट्रा जुडिशियल विक्टिम फैमिली एसोसिएशन, उसने एक स्टडी कंडक्ट की थी जिसके थ्रू 1989 से लेके 2012 तक के बीच में करीब 1528 फेक एनकाउंटर्स किए गए हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जेएम लिंगडो की अध्यक्षता में भी एक कमेटी गठित की थी और उस कमेटी ने कुछ एनकाउंटर्स की इन्वेस्टिगेशन की और उसमें 6 एनकाउंटर्स थे और सारे के सारे फर्जी साबित हो गए। इतना ही नहीं, एसआईटी गठित हुई थी। एसआईटी के गठित होते समय भी उस इन्वेस्टिगेशन में भी कई सारे फेक एनकाउंटर्स के मामले सामने आए। इतना ही नहीं, कुछ महिला सुधार आंदोलन और एनजीओज ने, और वो जो एनजीओज वहां पे काम करते हैं, उन्होंने ये भी बताया कि ये कानून जो है, इस कानून का इस्तेमाल आर्म्ड फोर्सेस द्वारा महिलाओं का उत्पीड़न और उनके बलात्कार संबंधी आरोप भी इस कानून के तहत लग चुके हैं। ये कानून तब ज्यादा चर्चा में आया जब कुछ महिलाओं ने नग्न प्रदर्शन किया था आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ और उन्होंने एक बैनर लिया हुआ था अपने साथ में और उस बैनर में उन्होंने लिखा था इंडियन आर्मी कम एंड रेप अस। वो उस घटना ने इंटरनेशनल रिकॉग्निशन लिया और 2000 में इरोम शर्मिला जी ने 2000 से लेकर 2016 तक 16 साल तक उन्होंने इसके खिलाफ आमरण अनशन किया था। इतना ही नहीं, इसमें एक और जो चीज ध्यान देने वाली है कि कई बार जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वहां पे इसे अपनी राजनीतिकरण का जरिया भी बनाती हैं। बीरेन सिंह ने इसे अपने चुनाव का मुद्दा बनाया था जब उन्होंने कुछ असम राइफल्स के द्वारा कुछ नागरिकों की मौत हुई थी। ये ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने इसे सुधार करने के लिए कुछ कदम नहीं होता है। यूपीए सरकार ने जस्टिस रेड्डी आयोग को अपॉइंट किया था इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि जो पूरा का पूरा ढांचा है अफस्पा कानून का, वो काफी हद तक आउट ऑफ बॉक्स हो चुका है, काफी हद तक इसका दुरुपयोग होता है। और इतना ही नहीं, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग जिसकी अध्यक्षता वीरप्पा मोइली जी ने की थी, उन्होंने भी इस सुधारों का समर्थन किया था। हालांकि एनडीए सरकार के आने के बाद इन सारे सुधारों को, इस पूरे केस को ड्रॉप कर दिया गया। अभी कुछ ही समय पहले पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जी ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि अफस्पा कानून का दुरुपयोग होता है। हालांकि सरकार बार बार इसे कहती है कि अफस्पा कानून, यहाँ तक कि कुछ पूर्व मिलिट्री ऑफिसर्स ने भी ये चीज साफ की है कि अफस्पा कानून एक इम्पोर्टेंट टूल है उस एरिया में नक्सल और मार्क्सिस्ट आंदोलनों को रोकने के लिए।
इसमें एक अलग से जिक्र मैं इरोम शर्मिला जी का करना चाहूंगा। 2000 से लेके 2016 तक इरोम शर्मिला जी ने आमरण अनशन किया। 3 बार उनके ऊपर अटेम्प्ट टू सुसाइड का केस लगाया गया। उनको नाक के थ्रू पोषक तत्व दिए जाते थे, जिसके बल पर 16 साल तक उन्होंने लड़ाई लड़ी और अफस्पा कानून के खिलाफ एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिया। ग्रेट ट्रिब्यूट टुवर्ड्स दिस लेडी। और अफस्पा कानून के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसी ही अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।